जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सभी पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में वुमेंस डे मना रहे हैं। हैप्पी वुमेंस डे। तो आप सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि वुमेंस डे में के बारे में गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। अगर हम इन वचनों को सुने तो हमें पता चलेगा कि हम कितने इस महान इतिहास के जो है धनी हैं। हम इस जो स्त्री है, जो किस प्रकार से उसकी भूमिका है, इसको वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम गुरु नानक देव जी के वचन इस वुमेंस डे पे स्मरण करेंगे और जानेंगे किस प्रकार कितना सम्मान के रूप में एक स्त्री को कितना बड़ा सम्मान दिया गया है। आज के इस कलयुग के अंदर जो स्त्री का अपमान हो रहा है, जो स्त्री के साथ दुराचार हो रहा है, जो स्त्री के साथ में घटनाएं हो रही हैं, हम कहाँ किस युग में जी रहे हैं। हमें उन ये तो मैं करता हूँ शुरुआत करता हूँ जी। गुरु नानक देव जी कहते हैं साथियों कि पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगन वेहाऊ, कि जो स्त्री है उसी में जो आदमी स्त्री दे अंदर निपजदा है अते स्त्री दे अंदर ही पैदा होता है। मतलब जो हम स्त्री से ही पैदा होते हैं। हम मेरी माँ, आपकी भी माँ, सबकी माँ, आप समझ रहे हैं, आप अपनी माँ से ही पैदा हुए हैं। बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा तपस्वी, बड़े से बड़ा महारथी स्त्री के माध्यम से ही पैदा होता है। गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगन वेहाऊ, कि स्त्री से ही वो जन्मता है। इसको शेयर जरूर करें साथियों। स्त्री से ही उसका जन्म होता है, स्त्री ही उसकी पालना करती है और स्त्री के साथ ही उसका विवाह होता है। ठीक है, ये एक चरण है। गुरु नानक देव जी उस काल के अंदर जो है इसको प्रस्तुत कर रहे थे। साथियों, इसको शेयर जरूर कीजिएगा और आज का वुमेन्स डे इन बचनों के साथ में मनाइए। इन बचनों के साथ में मनाएंगे जब भी जाके आप इस तथ्य को जान पाएंगे कि स्त्री की भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संसार में, जब से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। आगे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो, कि आपके स्त्री के साथ ही आपकी दोस्ती होती है। ठीक है, स्त्री के साथ और उसी के साथ ही आपको जीवन जो है व्यतीत करना पड़ता है। यह है स्त्री की भूमिका। ठीक है, पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान, जब बंदे की पत्नी मर जाती है और स्त्री लभी जाती है, इस तरह बंदा जब्त विच रहता है। जब किसी की स्त्री की डेथ हो जाती है तो उसके लिए फिर दोबारा से स्त्री जो है खोजनी पड़ती है। ठीक है, ये एक चक्र है, उसके अंदर उसको जो है इसमें से रहना पड़ता है। तो गुरु नानक देव जी आके बहुत ये वचन जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कि सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को पैदा करती है, जो बड़े बड़े महान तपस्वियों को पैदा करती है, बड़े बड़े महापुरुषों को पैदा करती है। तो नानक देव जी भी जो है स्त्री की कोख से ही पैदा हुए हैं। आप राम की जितने भी भगत हुए हैं, जितने भी देव हुए हैं, स्त्री की कोख से ही पैदा हुए हैं। तो क्यों इस संसार के अंदर स्त्री को अपमानित किया जाता है? क्यों इस संसार के अंदर स्त्री को कम आंका जाता है? क्यों इस संसार के अंदर एक स्त्री को दुर्बल समझा जाता है? स्त्री काली भी है, स्त्री वीर भी है, स्त्री ब्रेव भी है। हमें इस प्रकार से जो हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, जो हमारी माओं को, वो प्रेरणा देनी चाहिए, मजबूत करना चाहिए। त्याग समर्पण जैसा मजबूत होना चाहिए। जैसा कि आप उदाहरण में आप देखेंगे कि कितनी ऐसी स्त्रियां हैं। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारे सिख इतिहास के अंदर भी बीबी पानी जी और माता गुजरी जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की जो माता हैं, आप देखिए 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो अपने पिता को तोड़ दिया था, बच्चों को क्या शिक्षा दी। देखिए स्त्री की कितनी बड़ी भूमिका है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो वुमेन्स डे मनाना जो है जब ही लाजमी है जब हम इसको समझेंगे। ठीक है, जो समस्याएं जो पैदा हो रही है जो संसार में, वो जब ही मुक्त होगी जब इन वचनों का हम पालन करेंगे, इन वचनों को हम लोगों तक शेयर करेंगे। जब भी जो है इसका जो एक उचित औचित्य रूप होगा इसको मनाना। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको शेयर जरूर करें। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है लोग इसको जानेंगे। तो निवेदन है इसको शेयर जरूर करें और कमेंट में आप भी अपने सजेशन जरूर दें। मैं आपको बताता हूँ आगे गुरु नानक देव जी क्या बोल रहे हैं।
गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। उसको कभी भी तिरस्कृत मत करो, उसको कभी भी अपमानित मत करो, उसकी पूजा करो, उसको तन जननी जिन जाया, वो धन्य है वो स्त्री, ठीक है। तभी मनाना इसका जो है जो औचित्य जो रहेगा इसका। धन्य है वो जो स्त्री जो महान पुरुषों को पैदा करती है, महान तपस्वियों को पैदा करती है, ठीक है। तो हमें इसको जानना जरूरी है, तो शेयर जरूर करिएगा इसको। पंडो ही पंड उपजय पंडे बाजना कोय, कि स्त्री के बिना कोई पैदा नहीं हो सकता साथियों, स्त्री के बिना कोई पैदा नहीं हो सकता। पंडो ही पंड उपजय पंडे बाजना कोय, नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए। नानक केवल वही और सच्चा स्वामी ही ये स्त्री, मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं खुद भी तो स्त्री से पैदा हुआ हूं। तो आप इस पुरातन काल के अंदर आज भी कई गांवों के अंदर जो है स्त्री का अपमान किया जा सकता है और भेदभाव किया जाता है। तो भेदभाव अगर मुक्त नहीं होगा तो क्या मनाया फिर हमने वुमेन्स डे? अगर भेदभाव से मुक्ति नहीं हुई तो हमने फिर थोड़ी ना मनाया वुमेन्स डे। वुमेन्स डे जब ही होगा जब ये भेदभाव मिटेगा, जब स्त्री पुरुष के भेदभाव को मिटाया जाएगा, जब दोनों समतुल्य होंगे, समान होंगे। इसको शेयर करना साथियों, जब वो दोनों समतुल्य होंगे, समान होंगे, जब ही तो जाकर एक उचित समाज की रचना की जा सकती है, जहां पर कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जहां सब समान है। क्यों साथियों? तो ये वचन आप यत्र नारंती पूजते तत्र देवता निवास, वहां पर स्त्री, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहीं पे देवता निवास करते हैं साथियों, ठीक है। ये वचन है, गीता में भी वचन है, कुरान में, सभी धर्मों में स्त्री को बहुत पूजनीय है। हर धर्म में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके अंदर स्त्री को अपमानित किया गया। ये केवल हमारे निजी स्वार्थ के कारण ऐसा जो हुआ है। आज जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, आज जो इतनी समस्याएं हो रही है, उसका कारण है ये ज्ञान का लुप्त हो जाना, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कम होना और हमारी अवेयरनेस कम होना। तो साथियों ये जब भी जो है आगे शेयर होगा, केवल शब्दों को हम जब अपनाएंगे जीवन में, उसका स्मरण करके उसको हम चलेंगे उस पर, जब भी ऐसा होगा, ठीक है साथियों। तो इसको शेयर जरूर करना। नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाई है पागा रत्ती चार, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। कि मुखड़ा जो हमेशा ही मालक दा 10 उच्चारण करता है वो कर्मा वाला अति सुंदर है। नानक वो जेड़े उस सच्चे स्वामी दी दरगाह विच रोशन होंगे। वही व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को समझेगा जो प्रभु से जुड़ेगा, जो परमात्मा से जुड़ेगा और परमात्मा से जुड़ के जो जानेगा ये स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, ये केवल एक सहयोग मात्र, हमें ये शरीर मिला है और दोनों, हम इस जन्म में आज पुरुष है तो अगले जन्म में स्त्री भी बन सकते हैं। तो कभी भी साथियों स्त्री का अपमान ना करें, स्त्री को कभी भी आप ऐसा ना समझें कि ये छोटी है, ये कुछ नहीं कर सकती। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है संसार में जहाँ स्त्रियों ने बहुत कुछ करके दिखाया है और आगे भी करती रहेंगी। हमें केवल उन्हें प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है और इस समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इन वचनों को हमें अमल में भी लाना है। तो आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपने कमेंट में आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा साथियों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।